दो भाई थे, धर्मचंद एक करमचंद। एक धर्मचंद थे, करमचंद। धर्मचंद जो था बहुत ही धार्मिक और तमाम प्रकार के धर्म से जुड़ा हुआ सारे कार्य करता, समाज की सेवा करता, अपने परिवार को पालता। और करमचंद थोड़ा बहुत काम कर लेता और जाकर के इधर उधर मस्ती मारता और कहता कि संसार में ये धर्म वर्म कुछ नहीं होता, जीवन जीने के लिए है। अरे जियो, जब तक जीवन जीना है तब तक खूब खाओ पियो जियो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, ऐसे लोग सोचते हैं, हम लोग भी ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन ये खाने पीने मस्ती के लिए है। कुछ कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर यौन मिली है और इस यौन के मिलने के बाद दोबारा पता नहीं हम मनुष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर ये समझ लिया जाए तो हम भजन करना शुरू कर देंगे। अब भजन करने के लिए सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, आप सारे काम कीजिए, घर के सारे काम कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक जो काम करना है आप करिए, लेकिन हर काम में भगवान की आस्था जोड़ दीजिए। यही आपका कर्म बन जाएगा, यही पूजा बन जाएगी। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो वो करमचंद ऐसे था कि खाता पीता मस्त रहता और साधु संतों को देखता तो उल्टी सीधी गालियां देता। एक दिन उसके घर में कुछ संत पधारे और तो धर्मचंद था, उनके लिए भोजन व्यवस्था करने लगा। भोजन व्यवस्था किया, सुंदर से उनको खाना पीना बनाया और जब परोसने को आया इतने में करमचंद आ गया। गाली देना शुरू किया अपने भाई को भी और संतों को भी, आकर के मुस्तंडे बैठ करके यहाँ मुफ्त में खाना खा रहे हैं। और भाई तुम भी ऐसे करते हो कि ला करके बिठा करके खाना खिलाते हो ऐसे लोगों को, हट्टे कट्टे कमा नहीं सकते क्या? यही सोच हम लोगों की होती। हम भी कहते हैं कोई मांगने के लिए आ गया तो उसके यही कहते हैं कि हट्टा कट्टा कमा नहीं सकता क्या? अरे भाई उसके प्रारब्ध में मांगना लिखा है, वो मांग रहा है। हम दाता हैं। देखिए गृहस्थ आदमी सारे पालन करता है, इसलिए गृहस्थी सबसे उच्च मानी जाती है। आप जो अनाज पैदा करते हो उसी को खा करके ही राजा महाराजा से लेकर के सभी लोग तृप्त होते हैं। अगर अनाज ही नहीं होगा तो तृप्त कौन होगा? और गृहस्थी ही दान करता है, चाहे अन्न का दान हो, चाहे पैसे का दान हो, चाहे किसी प्रकार का दान हो, गृहस्थी ही सबसे ज्यादा दान करता है। इसलिए हमारे दरवाजे पे कोई आ जाए तो आप दुत्कारो मत, दो मत चाहे, लेकिन दुत्कारो मत। दुत्कारने से शनि भगवान रुष्ट होते हैं। इसीलिए आपको 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया देना है दे दीजिए, नहीं देना तो हाथ जोड़ लीजिए, आपका अपराध नहीं होगा। लेकिन आपने डांट के भगा दिया तो आप अपराधी हो, क्योंकि मांगना तो वैसे निकृष्ट कर्म है, लेकिन हम देने वाले हैं। अगर हम दे नहीं सकते तो डांट करके भगाने का हमें अधिकार नहीं है। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। तो वो करमचंद आके गाली देने लगा। महाराज धर्मचंद कहता रहा, भाई संतों को भोजन करने दो, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम जाओ अपना काम करो। वो चला गया अपने कमरे में और दरवाजा बंद करके बैठ गया। और इतने में उनको भोजन परोसा गया। संत लोग देखिए, कई बार संत हृदय नवनीत समाना, संत आते हैं तो भी कृपा करने के लिए आते हैं। संत वेश में कुछ ठग भी आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग संत ही हैं, लेकिन ठग भी हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं। संत लोग आते हैं तो कल्याण करने के लिए आते हैं। वो संत लोग आए, भोजन प्राप्त किया और भोजन करके प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि भाई तुम अपने भाई को बुलाओ। धर्मचंद कहने लगा, महाराज अरे मेरा भाई नहीं आएगा, वो तो अभी आपको 10 गाली दे के गया, और गाली सुननी हो तो बुला लेता हूं। तो धर्मचंद जब ने ऐसे कहा तो संतों ने कहा, नहीं तुम उसको बुलाओ, आज उसे मैं ठीक करूंगा। तो धर्मचंद ने आवाज दिया, करमचंद नहीं आया। तो संत महाराज जो उनके मुखिया थे, महाराज जी वो पहले चढ़ गए ऊपर जीने पे, चढ़ गए, उसका दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दिया और गए। तो जैसे ही उसको पकड़ लिया और जब उसने विरोध करना शुरू किया तो उसको उठा के पटक दिया, पटक करके छाती पे चढ़ के बैठ गए संत महाराज और कह के राम बोल। राम बोलता है कि तुझे मार दूं।
वो जानने लगा कि अगर ये मर जाऊंगा तो क्या बोलूंगा। अरे महाराज मैं बोलता हूँ लेकिन एक ही बार बोलूंगा आपके कहने से। कल बोल तो सही। कर राम एक ही बार बोला। कल संत ने कहा चल बन गया काम। अब उठ के चले आए। अब कहने लगे पुत्र सुनो, ये जो तूने राम बोला है ना एक बार, इसको कभी बेचना मत, इसकी कीमत नहीं लगाना, कीमत मत लेना इसकी। कहला ठीक है महाराज। एक दिन वो सो रहा था, इतने में देखा कि यमराज के दूत आए और आकर के उसको उठा के लेके जाने लगे। वो समझने लगा, सपने में जा रहा है कि महाराज यमराज के दूत हमें आए हैं और पकड़ के लेके जा रहे हैं। यमराज के दूतों ने ले जाकर के यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और कहने लगे चित्रगुप्त देखो इसके पाप पुण्य कितने हैं। तो जब यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त ने खाता खोला। चित्रगुप्त ने खाता खोला और खाता खोल करके कह लगे कि महाराज इसके जीवन में तो पाप ही पाप भरे हुए हैं, इसको नरक भेज दे। तो उन्होंने कहा देखो कोई पुण्य तो होगा। कह लगे एक बार इसने राम बोला है वो लिखा हुआ है। तो यमराज कहने लगे कि राम बोला है बता तो भाई क्या क्या लेगा पहले। तो उसने कहा, वो जान गया कि चित्रगुप्त जी और यमराज जी हम बात कर रहे हैं आपस में, तो हमारे धरती का मनुष्य बहुत चालाक है, इतना चालाक है कि भगवान को भी धोखा दे देता है। किसी दिन और कथा सुनाऊं। तो भगवान को भी धोखा देता है। वो कहने लगा, सोचने लगा दिमाग में, अपनी बात करने लगा कि ऐसा है कि मैं पहले यही मांगूंगा कि मुझे जो राम बोला हुआ है पहले इसका फल दे दो, मुझे इसका पुण्य जो मेरा छोटा सा है पहले इसी को दे दो, बाद में मैं सारा नरक जाऊंगा। तो यमराज कहने लगे कि भाई खाते में देखो, राम एक बार कोई बोलता है तो उसका क्या फल मिलता है, हमें तो पता नहीं। अब वो चित्रगुप्त कहने लगे महाराज हमको भी नहीं मालूम इसका क्या होता है। बड़े पसोपेश में पड़ गए यमराज। अब वो कहने लगा कि महाराज मैं बैठ गया हूं, उठूंगा नहीं, अब पहले यही फल मुझे चाहिए। तो यमराज कहने लगे भाई एक काम करो, चलो ब्रह्मा जी के पास चले, वही बताएंगे, सृष्टि की रचना करी उन्होंने, वही बताएंगे। तो वो कहने लगा मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मुझे पालकी बुलाओ, पालकी बुलाओ, अब पालकी में बैठ के चलूं। अब यमराज सोचने लगे तो उन्होंने अपने दूतों को बुलाया, एक पालकी तैयार किया, पालकी तैयार करके उसको बिठाया। अब वो जाने लगा, मस्ती में जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा ये किसको लेके आए। यमराज ने कहा कि महाराज ये सृष्टि की रचना आपने किया है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एक बार कोई राम बोला हो तो उसका क्या फल होता है, मेरे कहीं किसी किताब में लिखा नहीं, आप ही बता दो। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे सृष्टि की रचना तो मैंने किया, लेकिन एक बार कोई राम बोले, भगवान का नाम ले, तो उसका क्या फल होता है, मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। करे शिव जी हमेशा राम राम जपते, चलो उन्हीं के पास चलते। अब उसने कहा कि मैं पालकी में चलूंगा। ब्रह्मा जी आगे आगे, यमराज जी आगे आगे, अब उसको लेकर दूर जा रहे पालकी में। पहुंचे कैलाश पर्वत पर, वहां पहुंचे, शिव जी के सामने पहुंचे। शिव जी ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी कह लगे महाराज ऐसी बातें हैं, आप तो राम राम हमेशा जपते हो, आप ही बता दो कि एक बार राम बोलने का फल क्या होता है। शिव जी बड़े पसोपेश में पड़ गए कि भाई इसका फल क्या होता है, जपता तो मैं रोज हूं, लेकिन इसका फल क्या होता है ये हमें भी नहीं पता। कल एक काम करो, जिसका नाम है उसी के पास चलो। क्षीर सागर में पहुंचे सब, भगवान शेष सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं। भगवान ने पूछा किसको लेके आए। कह लगे एक धरती से एक मनुष्य आया हुआ है, वही कहता है एक बार आपका नाम बोला है, भगवान आप बता दो क्योंकि आपका ही नाम है, इसको एक बार क्या फल मिलना चाहिए। भगवान ने कहा उसको उतारो नीचे। तो उसको नीचे उतारा गया। भगवान ने कहा तुम यहाँ आओ।
और यहाँ बुला करके भगवान ने उसी शेष सैया पर जहाँ वो बैठे हुए थे अपनी गोद में भगवान ने बिठा लिया। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अपनी गोद में बिठाया। ब्रह्मा जी और शिव जी कहने लगे भगवान ये क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अभी आपको नहीं ज्ञान आया कि एक बार बोलने का फल है कि मेरी गोद में बैठा है, इससे सारे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि मेरा वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान का वचन है कि चाहे लाखों पाप करके कोई आया हो, जीवन भर पाप करता रहा हो, अधर्म करता रहा हो, लेकिन एक बार हमारी शरणागति में आ जाता है तो उसके सारे पाप सारे ताप सब समाप्त हो जाते हैं, वो निर्मल स्वच्छ बन जाता है। यही बाली ने कहा था कि प्रभु आप तो मेरे सामने खड़े हो, अरे इतनी देर से आप मेरे सामने खड़े हो, क्या अभी तक मेरा पाप समाप्त नहीं हुआ? अब भगवान निरुत्तर हो गए थे, क्योंकि उन्हीं का वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अब आपने कई दृष्टांत सुने होंगे, कई दृष्टांत सुने होंगे कि लाखों पाप किया हुआ इंसान भी अगर भगवान की शरणागति में जाता है तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान इस प्रकार से इस राम नाम की महिमा है, एक बार बोलने का इतना बड़ा फल है।